हेलो दोस्तों, इसी पे लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का सारा ऑब्जेक्टिव लगातार बता रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज 4F दोस्तों सबका ऑब्जेक्टिव लगातार बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं उधर जाके पीछे प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो आप मेरा वीडियो देखते होंगे रेगुलर तो वो जानते होंगे कैसे बता रहे हैं। टिक मारना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि एक इंटीजर होता है, या समझिएगा, अलर्ट हो गए दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटीजर चैप्टर है। इंटीजर में जैसे कि हम लोग सब कुछ पढ़ना, 0 1 2 3 4 5 इधर डैट 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 6 7 8। दोस्तों 1 से अगर पढ़ेंगे ना इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, 0 से पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं होल नंबर। कल भी बताए थे, आप देखिएगा वहाँ बहुत सारा नंबर हम समझाए थे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से जाते जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो राइट हैंड साइड में रहता ना वो बड़ा होता। आप अगर बोलेंगे 3 और 4 में कौन बड़ा है तो आप बोल दीजिएगा अरे सर 4 बड़ा है। लेकिन यही बोलेंगे -3 और -4 में कौन बड़ा है, तो आप सोचिए 4 बड़ा नहीं, -3 बड़ा है ना। मतलब राइट हैंड साइड जो बड़ा होता है ई बड़ा है, जितना इधर जाओगे उतना बड़ा होगा। माइनस वाला में उल्टा खेल होता, ध्यान रखना। पहले अगर आपको पूछेगा कि 6 और 7 में कौन बड़ा है, -6 और -7 में, तो आप छोड़ दीजिएगा इसका माइनस, अभी भूल जाइएगा। पहले नॉर्मल सोचिए, 6 और 7 में कौन बड़ा, आप सोचे हैं 7 बड़ा। लेकिन तो दोनों जगह माइनस है ना, तो 6 बड़ा, उल्टा हो जाएगा। 6 बड़ा -6 बड़ा, ये समझा। क्योंकि -6 यहाँ होगा और -7 यहाँ होगा, तो 6 पहले इधर से आ रहा है ना, तो -6 बड़ा है ना। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। माइनस वाला को कहते हैं ऋणात्मक नंबर, यानी निगेटिव नंबर, इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और 0 सब मिला के तब होता है इंटीजर। मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा, और हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना और आपको क्लियर होगा। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो यहाँ बोला कौन सही है। देखिए 4 और 3 में अगर नॉर्मल सोचेंगे तो 4 बड़ा है, तो जब माइनस सोचेंगे ना तो -3 बड़ा होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ -3 बोला है, इसका मतलब ये तो सही है, पहला नंबर का बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए पहले ना पॉजिटिव सोचिएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि माइनस मतलब 3 रुपया हमको कर्जा है, कोई बच्चा के पास 4 रुपया कर्जा है, तो जिसके पास 3 रुपया कर्जा है ना वो बड़ा है, क्योंकि 3 ही रुपया आने से उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। 4 रुपया वाले को ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, या नॉर्मल आप पॉजिटिव समझ लीजिएगा। तो ये तो हमारा सही है, तो यही आंसर होगा, है ना। तो बी हो जाएगा। यहाँ लिखा है -4 और -3 आर नन कॉम, है ना, कॉम्परेबल नहीं, मतलब कंपेरिजन नहीं कर सकते, ऐसा बोला नहीं, कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, कंपेरिजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ बोला है 2 <clears throat> -3, समझिएगा 2 नंबर में। देखिए -3 है, -3 में 2 क्या करना है, लेस करना है। 2 क्या करना है, लेस, लेस मतलब -2 करना है। तो -3 ऑलरेडी है और -2 करना है, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कैसे, मतलब 3 रुपया किसी को देना है, किसी को 2 रुपया देना है, तो 5 रुपया देना है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 नंबर का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं नंबर 3 दोस्तों। 4 मोर देन -5, -5 में मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, तो +4 करना है। यहाँ ये समझिएगा 4 हैं, प्लस मतलब हैं, 5 देना है, 4 है 5 देना है, तो -1 हो जाएगा। क्योंकि 4 रुपया है, 5 रुपया देना, दे नहीं पाएंगे ना, तो 1 रुपया माइनस आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, समझिएगा, ध्यान हो गया, अलर्ट हो गया। 4 नंबर बता रहे हैं, है ना। 2 लेस देन -7, -7 पहले से है, 2 लेस देन मतलब 2 और कम हो रहा है, तो -2 -7 -2 दोनों देना है, तो -9 हो जाएगा। -9 है ऑप्शन में, तो पहला वाला में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। बहुत सारा बच्चा को ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि अगर हो क्या रहा है दोस्तों। लेस मतलब तो माइनस होता है और मोर मतलब प्लस होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये भी देना है, ये भी देना है, इसका मतलब दोनों देना ही है ना। आगे चलते हैं नंबर 5
ये देखिए मोड वाला सवाल है, 7 प्लस या मोड -3। दोस्तों मोड का मतलब होता है ना ही, मोड का मतलब प्लस कर देता है, मोड मतलब एक्चुअल में होता है ना ही माइनस ना ही प्लस, ना नॉर्मल, साइन नहीं रहता है। तो 7 का 7 लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस, माइनस का मतलब भी मोड में क्या होता है, प्लस, या प्लस का मतलब भी प्लस होता है और माइनस का मतलब भी मोड में प्लस होता है ना। ये प्लस, ये वाला प्लस, यहाँ माइनस आता है माइनस लिखते हैं, ये मोड इस माइनस को खत्म कर दिया, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन में है, तो हमारा है बी नंबर। लेकिन यहाँ भी है -10, लेकिन हमारा प्लस में आया तो बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर बता रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है, ये मोड है, इसमें इसको मोड मत समझ जाइएगा। देखिए -42 यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर -35, यहाँ समझिए कुछ नहीं है ना, प्लस है, प्लस इंटू माइनस -42, प्लस इंटू माइनस -35। तो ये भी देना है, ये भी देना है, दोनों देना ही है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 3 5 2 7 और 4 3 7, दोनों देना है तो दोनों में माइनस लगा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये 6 नंबर का। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, प्लस इंटू प्लस करते हैं ना तो आंसर प्लस आता है। यहाँ जो अभी किए थे प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो भी प्लस आता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, या माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी माइनस आएगा। सेम साइन जो होता है ना, सेम साइन में प्लस, ये भी सेम साइन में प्लस, डिफरेंट साइन में माइनस, डिफरेंट साइन में माइनस, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत काम का चीज़ है। 6 नंबर बता चुके हैं, 7 नंबर बता रहे हैं। आप सोचो इतना गोज गाज करके काहे बता रहा है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऐसे सोल्व किया जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में प्रोसेस नहीं देखा जाता है, लेकिन हम इसलिए प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इससे बाहर भी पूछे तो आप बना लें। ये 7 नंबर बना, यहाँ देखिए कुछ नहीं, प्लस इंटू माइनस -37 और +6, इसमें प्लस मतलब हैं 6 हैं, 37 देना। आप सोचिए सर 6 में 37 घटाएंगे, बस घटेगा भी नहीं, एक्चुअल में घटाना इसी में ये है, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और 3 का 3, मतलब छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है, माइनस में आंसर आएगा -31, तो आंसर आ जाएगा बी, कितना का, 7 का। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे और क्लियर होगा, अभी सारा बताएंगे तो। 8 नंबर, यहाँ देखिए 49 प्लस -27, 49 प्लस इंटू माइनस -27, ये नॉर्मल सवाल है, 49 है 27 देना है, इसका मतलब 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 में 2 करेंगे 2, और ये 22 आया, तो 22 है तो सी नंबर में, 8 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर बता रहे हैं, 9 नंबर में है, इसको ऊपर भी कर लेते थोड़ा सा। सक्सेसर मतलब होता है, प्रीडिसेसर मतलब एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सक्सेसर में 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सक्सेसर ऑफ -18, प्रीडिसेसर मतलब एक माइनस करते हैं, सक्सेसर में एक क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से बता देता हूँ, सक्सेसर में एक प्लस करते हैं, प्रीडिसेसर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ प्रीडिसेसर है एक माइनस करते हैं। एक भी ऐसे देखो ना, यहाँ देखिए जैसे 10 का बोलेंगे सक्सेसर, तो 10 का सक्सेसर क्या है, 11 है, 10 का प्रीडिसेसर क्या है, 9 है ना। 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रीडिसेसर आएगा, 10 में 1 प्लस करेंगे तो सक्सेसर आएगा। समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, प्लस मतलब है 18 देना है। आप सोचो 1 में 18 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 18 में ही 1 घटाएंगे 17, जब छोटा वाला है बड़ा वाला देना है तो माइनस लग जाएगा आंसर में, तो -17 ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा सी है। कॉन्सेप्ट सब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, एक राउंड में समझ में, 2 राउंड देख लीजिएगा, खिल्ले खत्म हो जाएगा इसका। प्रीडिसेसर बता, अभी बताया माइनस करते हैं, तो -16 में देखिए सब में घुमा घुमा के दिया, -1 करेंगे, 16 देना है, माइनस मतलब देना है, 1 भी देना है, दोनों देना है, तो 16 1 17 देना होगा, ऑप्शन में है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, 11 नंबर बता रहे हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। यहाँ समझिएगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a होता है, मतलब जिसका
एडेटिव इनवर्स को है ना, उसका साइन का जस्ट उल्टा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से जीरो आना चाहिए। एडेटिव इनवर्स में दोनों को ऐड करने से जीरो आना चाहिए। तो -5 का एडेटिव इनवर्स +5 हो जाएगा, और प्लस लिखते नहीं हैं तो खाली 5 हो जाएगा। ऑप्शन में है तो ए नंबर में है सिर्फ 5। समझ में आया होगा। अगर यहाँ 5 का पूछता तो -5 हो जाएगा। उल्टा पुल्टा सोचना, एडेटिव इनवर्स में उल्टा पुल्टा सोचना है, सिर्फ साइन का चेन है। लेकिन वही मल्टीप्लिटिव इनवर्स बोलेगा जैसे 5 का, तो 1/5 हो जाएगा, मतलब ऐसे पलटना। चलिए अभी अब मिलेगा ऐसा भी क्वेश्चन। अगला समझते हैं। 11 बता चुके हैं, 12 बता रहा हूँ, इसको ऊपर करते हैं। और तो यहाँ समझिए एडेटिव इनवर्स बताया। एडेटिव इनवर्स मतलब एडेटिव इनवर्स जैसे +5 का -5, -5 का +5। अगला बता रहे हैं 12 का, ये दिया हुआ है -5। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये मोड नहीं है, मोड वाला क्वेश्चन उधर था। -12 तो ऑलरेडी लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस +5। 5 प्लस मतलब है 12 देना है, तो 12 में तो 5 में 12 नहीं घटेगा, लेकिन 12 में 5 घटेगा 7। छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है -7 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, बी नंबर आ जाएगा 12 का। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो मोड़ भी लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन तो बहुत सारा दिया है, उधर भी है क्या 27। कोशिश करेंगे आज हो जाए। तो 12 बना दी है, 13 बना रहे। आगे बता है 5 -8। देखिए 5 का 5 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस। आप सोचिए सर इसमें कुछ नहीं किए, आगे में कुछ नहीं ना, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस +8, ये तो नॉर्मल है। 8 + 5 दोनों है, तो 8 5 13 हो जाएगा, वो भी प्लस में। प्लस लिखते नहीं है तो बी हो जाएगा। कितना नंबर था? 13 नंबर था। आगे चलते हैं। अब आया यहाँ से इधर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हमको लैंग्वेज लिखना नहीं है, लेकिन समझाएंगे हम बढ़िया से। समझिएगा, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 25 इफ वन ऑफ देम इज 30 देन अदर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पहले अलर्ट होके। मतलब कोई दो सम है ना, सम ऑफ टू इंटीजर मतलब दो को ऐड करने से हमको मान लेते हैं यहाँ 8 आ रहा। कितना आ रहा? 8। फिर से समझिएगा, और उसमें से एक है ना वन ऑफ देम, और उनमें से एक 5 दिया हुआ है ना। समझिएगा, सम ऑफ टू इंटीजर इतना, मतलब दोनों को सम दिया, मान लेते हैं 8 अगर देता, उनमें से एक दे देता 5, तो दूसरा वाला आप कैसे निकालते हैं? तो आप सोचे सर यहाँ हम 3 लिख देंगे, कैसे? तो 5 + 3 8। नहीं भाई, ऐसे नहीं सो, भले 3 आंसर है लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे। जो सम दिया हुआ है ना, तो सम में से एक नंबर माइनस करेंगे ना, दूसरा नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब 8 में ये वाला नंबर दिया हुआ था, 5 माइनस कर देंगे तो 3, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। खेल यहाँ भी वही करेंगे, हमको सम दिया हुआ है -25, और पहला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी देना, ये भी देना है। कितना देना? 5 + 0 5, 3 + 2 5, दोनों माइनस है तो -55। ऑप्शन में है सी। ये क्वेश्चन बहुत सारा का पल्ले नहीं पड़ा होगा कि 55 कैसे आंसर आएगा यहाँ से। मैं इसलिए इसको समझाया हूँ, अब पीछे करके देखिएगा आखिर यहाँ क्या बताए। जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना, उसमें कुछ सोच के ही बता रहे हैं कि जिसमें बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है उसको हम खूब बढ़िया से बताने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं 15 नंबर। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। 15 नंबर में समझिएगा ध्यान से, लटोगे 24 तक है। आगे समझते हैं 15 नंबर। यहाँ दिया है सम ऑफ टू इंटीजर इज, फिर वही सवाल है। तो 20 है, वन ऑफ देम इज -5, तो पहला वाला घटा लेंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। आप सोचे सर यहाँ माइनस क्यों? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ, और ये माइनस तो हम किए सम में जब दूसरा नंबर निकालते हैं तो माइनस करते हैं, जैसे यहाँ समझाए थे। सम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ, उसको माइनस करते हैं। समझिएगा लटोगे। 20 है, इधर लिख दिया माइनस इंटू माइनस +5, तो ये भी है ये भी है, इसका मतलब 25 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है क्या? 15 नंबर का। तो पहले नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट। सम ऑफ टू इंटीजर इज 20, दो इंटीजर का सम 20 है। वन ऑफ देम इज -5, द अदर देन द अदर इज 25। एक मिनट, क्या उतार लिए? एक मिनट थोड़ा सा ये करने दीजिए, कुछ गड़बड़ तो उतारने लिए। हाँ, मतलब सम ऑफ टू इंटीजर इज 20 है, और उनमें से ये कितना है
तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, +5 आएगा। लेकिन बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ, वो -15 दिया हुआ, इसका मतलब माइनस तो नहीं होगा। 1 मिनट मान लेते हैं कि हमको एक नंबर इतना दिया हुआ, सम ऑफ टू इंटीजर इतना, एक नंबर 25 है और एक नंबर इतना है। हाँ, तो दोस्तों देखिए इस दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे ना तो 20 आ रहा, कितना आ रहा, 20 आ रहा, हाँ 20 आ रहा। दोस्तों इसका आंसर वैसे ए है ना, मेरे हिसाब से तो ए है, बुक वाला ने बी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए होगा, बुक वाला गलत दिया हुआ है। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर इतना, वन ऑफ देम इज -5, द अदर इज, दोस्तों 25 ही होगा प्लस में। अरे क्वालिटी क्या कर रहा है कैमरा का, हाँ अरे कभी कभी बढ़िया हो जाता। नंबर है 16 देख रहे हैं। सम ऑफ टू इंटीजर इज -13, फिर वही दिया है, वन ऑफ देम इज इतना, तो माइनस कर देते हैं, ये भी देना है ये भी देना है, 8 5 13 23, दोनों देना है तो -23। अरे हो क्या रहा, सम ऑफ टू इंटीजर इज -13, वन ऑफ देम इज 8, तो उधर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 8 3 11 भाई यार, 11 21 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और इसका सही दिया हुआ आंसर, यहाँ मिस्टेक हुआ था ऐड करने में, 8 3 11, क्योंकि ये भी देना है ये भी देना है, ऐड करना है, ये 21 लिखे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर गलत है, 15 का 1 मिनट देख लीजिएगा आप लोग, क्या आपका ऐसा नहीं कि आंसर सही दिया। 1 सब्ट्रैक्टिंग -8 फ्रॉम 8 वी गेट, यहाँ समझिएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -8 मतलब जीरो में, फ्रॉम मतलब पहले लिखेंगे, जीरो में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट लिख दिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से यहाँ देखिए जीरो में, तो जीरो में पहले सब्ट्रैक्ट का साइन लगाए हैं और क्या सब्ट्रैक्ट करना, -8, तो जीरो माइनस इंटू माइनस +8, तो 0 + 8 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, 8 होगा, हमको बी होगा। बहुत सारा बच्चा तो इसका ए मार देगा, लेकिन ये आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, नंबर 18, कितना दिया, 8 + -8, तो 8 प्लस इंटू माइनस -8, 8 है, 8 देना है, 0 बचेगा, इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। कितना नंबर है, 18 नंबर का सी। थोड़ा सा और मोड़ लेते हैं, 18 बना चुके हैं, 19 में है, वैसे खत्म हो जाएगा सारा। 19 में समझिएगा, -6 + 4 -3, यहाँ समझिएगा -6 + 4 माइनस इंटू माइनस +3, इसका मतलब ये भी प्लस है, ये माइनस है, आगे में साइन देखते हैं, है ना, 4 और 3, तो 4 3 7, ये दोनों प्लस हैं, और -6 7 है, 6 देना है, 1 बचेगा। कैसे, 7 रुपया है, 6 रुपया देंगे, +1 बचेगा। दोस्तों माइनस तब होता है जब छोटा वाला से बड़ा वाला देना है, तब माइनस सोचेंगे, है ना, घचर पचर मत कीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कट। 1, इसका मतलब सी आ रहा है, इसका आंसर 19 का। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 20 का, 6 - -4, 6 माइनस इंटू माइनस +4, ये तो नॉर्मल हो गया, ये खाली सोल्व किए तो 6 4 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमको हो जाएगा इसका भी सी 20। अगला चलते हैं, तो और घचर पचर कर दिया, कितना, 21 में समझिएगा दोस्तों, -7 फिर -9 +12 और फिर -16, ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, प्लस इंटू माइनस -7 प्लस इंटू माइनस -9 +12 प्लस इंटू माइनस -16, देखिए 12 हैं, अब माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी, 9 7 16 2 32 -32, क्योंकि सारा माइनस माना था, एक जगह कट कटिए। अब यहाँ फिर माइनस में आने वाला है, क्योंकि 12 है, 32 देना है, दे तो पाएंगे नहीं, लेकिन इसमें ये घटाएंगे, इसमें ये नहीं घटेगा, 2 में 2 सब करेंगे 0, 3 में 2, लेकिन छोटा वाला है, बड़ा वाला देना, माइनस आंसर होगा। अलर्ट होकर समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमको 21 का कितना है, -20, ए नंबर हो जाएगा। ऊपर से समझ में आ रहा होगा, 20 का कितना 21 बनाया ना, तो 21 का हमको हो जाएगा ए। आगे चलते हैं,
ये लंबा लंबा दे रहा है। हाँ 22 का समझिएगा फिर ध्यान से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये देखिए फ्रॉम वाला को पहले रखते हैं। फ्रॉम कितना 4, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन है कितना 8 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 8 लिख दिया। ये सब्ट्रैक्टिंग का साइन लगाए तो -4, ये भी देना है ये भी देना, 8 4 12, तो -12 हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सी, कितना का 22 का। आगे चलते हैं 23, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -9 फ्रॉम -6, तो -6 में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएं क्या -9, यहाँ देखिए -9 दिया हुआ, तो -6 माइनस इंटू माइनस +9, 9 है 6 देना है, तो ये तो नॉर्मल है, 9 में 6 घटाएंगे 3। अच्छा बच्चा सब ना माइनस माइनस समझ के इसमें भी माइनस लगा देता है, नहीं यार ये नॉर्मल है, इसको अगर ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसा अगर लिख देते हैं आपको 9 है 6 देना है, तो अब बना लेता कोई भी छोटा बच्चा भी, लेकिन इसको ऐसा कर देंगे -6 + 9, तो वो एकदम गड़बड़ा जाएगा भाई, ये क्या हो गया, तो 3 हो जाएगा इसका। बताए अरे कितना बना रहे भाई, सॉरी ये 22 तो ये बना दिया ना, 23 बना रहे थे तो 3 आया, 3 है हाँ, सी में है दोस्तों, देखिए 23 यही बना रहे थे हाँ सी। आगे चलते किसी किसी में क्वेश्चन लिखना उल्टा से, एक और इधर है 24, इधर लिखने में बहुत दिक्कत चल रहा है। आगे पढ़ते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम 10, तो फ्रॉम वाला को पहले लिखते हैं माइनस और फिर -5 है ना, क्योंकि फ्रॉम वाला को लिख के और ये सब्ट्रैक्ट का साइन और -5, तो यहाँ 10 माइनस इंटू माइनस +5, ये तो नॉर्मल हो गया अब, तो 10 + 5 15 हो जाएगा ऑप्शन में, 15 है किस में सी में, 24 का सी, 24 का सी। आगे चलते हैं देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन। आगे चलते हैं 25 में, -6 × 9, अभी समझाए थे उधर, अभी देखिए अभी माइनस उन्हें ध्यान ही नहीं देना, 9 6 जा 9 छक 54, 54 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन अभी बताए थे माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस है ना, अभी बताए थे उधर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, या प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी, कितना 25। 26 बता रहा है, वैसे ये ट्रिक लगाने वाला भी है, मैं दोनों तरह से बताता हूँ, 26 को दो तरह से बताएंगे, अलर्ट होकर समझिएगा, -9 × 6 प्लस -9 × 4, एक्चुअल में इसमें ट्रिक भी लगाएंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए, 9 छक 54, 54 माइनस इंटू प्लस माइनस, अब यहाँ पे 9 छक 54, 54 माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर ये प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा, ये भी देना ये भी देना, 4 + 4 8, 5 + 5 10, दोनों देना ही है, तो लो माइनस लगा दिए, आंसर कौन हो जाएगा, अरे क्या हो गया, 9 छक 54, अभी 9 छक 54, अरे यार सॉरी ये 9 छक 36 होगा, यहाँ गलत, 9 छक 54, 9 36 या 36 होगा है ना, मिस्टेक किया था मल्टीप्लाई करने में, तो ये भी देना ये भी देना, 6 4 10 का जो हमें 1, 5 1 6 3 9, 1 मिनट, 6 4 10 का जो हमें 1, 5 1 5 3 8 1 9, सही है, तो -90 हो जाएगा, ऑप्शन में है, तो ए नंबर में है 26 का। लेकिन इसे और तरीके का बनेगा ये दोस्तों, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी लगेगा, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए -9 यहाँ भी था, -9 यहाँ नहीं था, -9 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ में हमको 6 बचेगा, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4, ये रूल लगा सकते हैं। 26 का सेकंड मेथड बता रहा हूँ, और बच्चा सोचेगा भाई ये कौन क्वेश्चन है, तो -9 6 4 10, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है 10, 9 10 जा 90, और यहाँ माइनस तो माइनस, इसमें देखिए ना मिस्टेक होने का चांस कम था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, और बड़ा बड़ा नंबर देता ना तो ये वाला मेथड लगा लेते, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ किया यहाँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ किया यहाँ, क्या बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। खत्म हो गया 26। हम कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी पूछेंगे, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। 27 का बना रहे हैं 36 / 9। अभी भूल जाओ कि माइनस था, 9 चौक 36, 4 लिख दिए, अगर
36 को 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, अब सर यहाँ से डिवाइड था माइनस इंटू क्या पड़े, डिवाइड का रूल और मल्टीप्लाई का रूल सेम है, तो -4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना, तो आंसर हो जाएगा हमको -4। अब हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर बताइएगा। जैसे कि 9 डिवाइड ऑफ 3 क्या आंसर होगा, दूसरा 9 डिवाइड ऑफ -3 इसका क्या आंसर होगा, ये पहला, ये दूसरा, उसके बाद है -9 डिवाइड ऑफ 3 ये तीसरा, चौथा -9 डिवाइड ऑफ -3 ये पांचवा। आप सोचे सर सबका सेम आंसर आएगा, भाई ट्राई करना, अलग अलग आंसर आएगा। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। थैंक यू। शेयर करना अपने दोस्त के साथ।